रामगढ़ स्थित हनुमान वाटिका मंदिर के पास रामनवमी झंडा के पास असामाजिक तत्वों ने प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा रख दिया। घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। NH 18 पर टायर जलाकर लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। NH 18 पर जाम लगा दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग जय श्री राम के नारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस ने रोड खाली करने का आग्रह किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। साथ ही मंदिर की घंटी समेत कई सामान गायब होने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 17 फरवरी 2024 को भी मंदिर में प्लास्टिक में भरा मांस पाया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट 1 साल बीत जाने के बावजूद सामने नहीं आई, जिससे क्षेत्र में नाराजगी है। जमशेदपुर के धालमुंगढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर असामाजिक तत्वों का लोगों द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया है, जहां रामनवमी के झंडे के पास कुछ मांस का टुकड़ा फेंका गया और उसके बाद उस विरोध को लेकर ग्रामीण जो है वो NH 33 को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं, आगजनी कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे से पूरा हाईवे में वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द उस असामाजिक तत्व की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीण SP वहां मौके पर दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि NH 33 में आगजनी के बाद वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। हालांकि ग्रामीण SP ने साफ तौर पर दावा भी किया है कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्व के जो लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए पूरी तरह से हाईवे को जाम कर दिया गया है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्व के जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अब देखना यह है कि पुलिस कब तक उन लोगों को शांत करा पाती है और जो इसके पीछे, इस घटना के पीछे असामाजिक तत्व के लोग हैं उस पर कब तक कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी बीच चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। निजी स्कूल की मनमानी फीस वसूली का मामला। जेएमएम नेता और अभिभावक से DSI की मीटिंग हुई है और DSI ने मामले की जल्द समाधान की बात कही। DSI से बात के बाद आमरण अनशन तोड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से आपको बता रहे हैं। जेएमएम नेता अभिभावक से बातचीत हुई है और DSI से बात के बाद आमरण अनशन तोड़ा गया। तो चाईबासा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनमानी फीस वसूली पर ये अनशन किया जा रहा था। चाईबासा से ये बड़ी खबर। DSI ने मामले पर संज्ञान लिया और बातचीत की है, जिसके बाद आमरण अनशन तोड़ा गया। और इसी बीच मैया सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। गुमला में कई महिलाओं को नहीं मिली है मैया सम्मान राशि। 50,000 महिलाएं सम्मान राशि से वंचित बताई जा रही। सैकड़ों महिलाएं ब्लॉक कार्यालय पहुंची और हेमंत सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। जल्द से जल्द सम्मान राशि देने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि कुल 50,000 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो उससे वंचित हैं और इसीलिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सम्मान राशि दिया जाए। आए हैं इसलिए कि हम लोग को पैसा नहीं मिला है। मैया योजना वाला एक बार मिला है 2500 रुपया, उसके बाद से हम लोग को मिलबे नहीं किया है। इसके चलते हम लोग आए हैं। तो हम लोग को मिला जाए। सबको दे रहे हैं तो हम लोग को भी मिला जाए। देना है तो सबको दीजिए, तो मत दीजिए किसी को। सरकार को जो लोग पैसा दे, जिसको दिया जा रहा है, केवल वही लोग जिताए हैं कि हम लोग भी जिताए हैं। 1000 की राशि दीजिए, लेकिन सबको दीजिए, मेरा वो कहना है। खाली वो लोग तो नहीं जिताए हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे ब्लॉक भी जाएंगे, वहाँ भी कोई अच्छा से बात नहीं करेगा। बैंक जाएंगे, वहाँ भी कोई अच्छा से, हम लोग देहात का आदमी क्या जानेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर हम लोग को राशि रोक दिया जाएगा। दे रहा है तो सबको दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ये दो तरफा क्या काम कर रहे हैं आप? मैया योजना वाला खुलाना है। आपको भी नहीं मिला है अभी तक? नहीं, अभी खुलाना है तो बोले कि मुखिया से साइन करवा के लाएंगे तभी होगा। कब से चक्कर काट रहे हैं? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। हाँ। तो क्या मांग करते हैं? हाँ? और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ा रेल हादसा टल गया है और एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ गई। आमने सामने मालगाड़ी और वंदे भारत एक्सप्रेस। टाटा नगर रेलवे स्टेशन का ये मामला। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेलवे ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं कि ऐसा कैसे हो गया, एक ही पटरी पर 2 ट्रेन कैसे आ गई। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ जमशेदपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? क्या है ये पूरा मामला? कब ऐसा हुआ? क्या इसकी वजह से अन्य ट्रेनों के परिचालन में भी बाधा आई?
जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर से टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी जो है वो आदितपुर पुल पड़ता है, उसी को पुल को क्रॉस करके वो सिंगल लाइन है और उसी को क्रॉस करके वो सरायकेला के आदितपुर तरफ जा रही थी और उसी दौरान सरायकेला से आदितपुर तरफ से एक जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी उस पटरी पर चढ़ आई। हालांकि दोनों ही पुल पर दोनों की मालगाड़ी की इंजन जो है वो चढ़ गए। हालांकि सूझबूझ से दोनों चालकों की सूझबूझ से गाड़ी को रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मगर जिसके बाद रेल विभाग के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और कुछ ही मिनटों के बाद मालगाड़ी को वापस पीछे लौटाया गया, उसे टाटानगर रेलवे स्टेशन लाया गया और उसके बाद जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसे टाटानगर रेलवे स्टेशन आने दिया गया। मगर ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई है। अगर ये दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर आती और दोनों में अगर टक्कर होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, मगर चालकों की सूझबूझ से इसे रोक लिया गया। अब रेल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इसकी जांच का निर्देश दे दिया गया है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई, अगर हुई तो जिससे हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर के टाटानगर रेलवे स्टेशन और आदितपुर के रेलवे स्टेशन के बीच जो ये पुल था उस पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। जी आशीष, क्या सिग्नल देने में लेट लतीफी हो गई, क्या वजह रही, क्या हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह का मामला सामने आया है? जी, कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो बड़ी लापरवाही हुई होगी, क्योंकि एक सिंगल लाइन है। आप समझ सकते हैं कि एक ही पटरी है जिस पर एक तरफ से वंदे भारत एक्सप्रेस आती है, दूसरे तरफ से मालगाड़ी आती है। तो कहीं ना कहीं जो सिग्नल देने वाला कर्मचारी है वो सिग्नल नहीं दिया होगा या किसी न किसी बड़ी लापरवाही हुई है, उसके बाद ही दोनों ट्रेन एक ही पटरी पे आए। मगर सबसे बड़ी कुशल की बात रही कि दोनों चालकों ने अपनी सूझबूझ से दोनों ट्रेनों को रोक लिया, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस काफी रफ्तार से आ रही थी। हालांकि मालगाड़ी दूर से ही दिख गई, जिसके बाद उसने भी ब्रेक मारा और इधर से मालगाड़ी के जो इंजन चालक था उसने भी अपनी गाड़ी को रोका। तो कहीं ना कहीं दोनों पुल पर चढ़ गई थी, मगर किसी न किसी कारण दोनों की सूझबूझ से इस गाड़ी को रोक लिया गया, जो बड़ा हादसा वाकई आशीष, लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही, इसे तलाशा जाएगा और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। 803 की जगह 853 में मिलेगा गैस सिलेंडर। उज्ज्वला गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। तो 803 की जगह 853 में मिलेगा सिलेंडर। उज्ज्वला गैस योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो रसोई गैस महंगा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रसोई घर पर इसका सीधा प्रभाव नजर आएगा। 803 की जगह अब आपको रसोई गैस 853 रुपए में मिलेंगे। उज्ज्वला गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 50 रुपए उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, हजारीबाग की रामनवमी बहुत ही खास मानी जाती है। दरअसल जब पूरे देश में रामनवमी समाप्त होता है उसके बाद हजारीबाग में रामनवमी का आगाज होता है, जिसको लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तैयारी का जायजा खुद ही सांसद मनीष जायसवाल ले रहे हैं। आपको बता दें कि शाम तक झांकी निकाली जाएगी। जब पूरे देश में रामनवमी समाप्त होता है तो उसी के बाद हजारीबाग में रामनवमी का आगाज होता है। यही खूबसूरती पूरे देश नहीं विश्व में जानी जाती है। हमारे साथ हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल है और अभी जो है मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि शाम से ही हजारीबाग शहर के सड़कों पर रामनवमी की झांकियां देखने को मिलेगी। लाखों की संख्या में जो दर्शक है या फिर कल राम भक्त वो नजर आएंगे। व्यापक तैयारी है। आप देख रहे होंगे कि सब तरफ में शोभा यात्रा में जितने भी युवा हैं जुड़े हुए हैं और कल नवमी का त्योहार व्रत खत्म हुआ है। आज हजारीबाग में आज के दिन का परंपरा रहा है, शुरू से आज के दिन ही है रामनवमी। आज जुलूस जो है निकलेगा और पूरे वैभव के साथ निकलेगा, अच्छे से संपन्न भी होगा। सड़क पर आप जो है पैदल कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, हर एक छोटी चीजों को आप देख रहे हैं। देखिए, हम लोग का काम है कि शांति प्रिय ढंग से अच्छे से हमारे त्योहार का निर्वहन हो जाए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लॉ एंड ऑर्डर देखने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है, वो अपना कर रहा है। लेकिन हम लोग सबसे यही बोलेंगे कि ये बड़ा अच्छा त्योहार है, हम सभी लोगों को मिल करके शांति से इसका
निर्वहन करना चाहिए। कोई व्यवधान इस पर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े का स्कोप नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यही रामनवमी की जो खूबसूरती है वो पूरे देश जानती है, क्योंकि आज दशमी है और दशमी के संध्या से ही सड़कों पर जो है राम भक्त नजर आते हैं। सैकड़ों की संख्या में झांकियां नजर आती हैं और हजारीबाग शहर ही नहीं, हजारीबाग जिला ही नहीं, बल्कि अन्य राज्य से जो लोग हैं हजारीबाग की रामनवमी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। वहीं हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। पुलिस बल भी जुलूस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। 36 घंटे तक चलने वाले जुलूस के शुरू होने से पहले पुलिस लाइन में सभी पुलिस जवान और मजिस्ट्रेट को पुलिस कप्तान और उपायुक्त ब्रीफ करने वाले हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। रामनवमी जुलूस को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आज देर शाम हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस निकलना है और उस जुलूस से पहले आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के साथ साथ तैयारी जो है वो की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है वो हजारीबाग के अलग अलग चौक चौराहों पर किए जाने हैं। और उसी की ये तस्वीर है कि अभी यहाँ जो जिला उपायुक्त है और पुलिस कप्तान है वो पुलिस और मजिस्ट्रेट को उनकी ड्यूटी तैनाती के लिए यहाँ से भेजेंगे। आज पूरे रात जो है, आज शाम से शुरू होने वाला ये जुलूस करीबन 36 घंटे तक हजारीबाग शहर का भ्रमण करेगा और अलग अलग जिले से जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस बल हैं, उसे यहाँ मंगाया जा रहा है। अगर हम संख्या बल की बात करें, आप देखिए कि अलग अलग बस जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है पुलिस जवानों को लेकर। 5000 से अधिक पुलिस जवान जो हैं उनकी तैनाती यहाँ की जा रही है। इसके साथ साथ 20 डीएसपी की जो तैनाती है वो भी अलग अलग जो मोर्चे पर हैं वो तैनात रहेंगे। आप देखिए कि लगातार जो पुलिस बलों को यहाँ आने का सिलसिला है वो जारी है। जो पुलिस कप्तान है और जो उपायुक्त महोदया है वो यहाँ पर ब्रीफ करेंगी और बताएंगी कि आज जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ शांति व्यवस्था किस तरीके से कायम रखी जाए, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि जब भी हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की बात आती है तो आपको बता दें कि जब भी देश भर में कहीं भी बड़े जो है वो धार्मिक व्यवस्थाओं की बात आएगी, धार्मिक उत्साह का बात आएगा, तो उनमें से हजारीबाग का रामनवमी जुलूस भी होता है। और विशेषकर अगर हम रामनवमी जुलूस की बात करें तो यहाँ रामनवमी जुलूस रामनवमी के एक दिन बाद शुरू होता है और करीबन 36 घंटे तक चलने वाला ये जुलूस अब लगभग अंतिम रूप ले चुका है, यानी कि तैयारी जो है वो अंतिम चरण में चल रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ हजारीबाग की पुलिस लाइन से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, आपके पीछे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ लाठी डंडे के साथ बहुत सारे लोग पीछे मौजूद हैं। क्या तैयारी की गई है आज हजारीबाग में? सभी लोगों की नजर सिर्फ हजारीबाग पे वो है और हजारीबाग बिल्कुल हम आपको बता दें कि जब पूरे देश भर में रामनवमी समाप्त हो जाता है उसके बाद यहाँ यानी हजारीबाग में रामनवमी शुरू होती है। आज देर रात जो है वो जुलूस निकाली जाएगी और उस जुलूस से पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त करने की तैयारी है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। पुलिस जवानों की जो तैनाती है उसके साथ साथ सिविल में जो पुलिस जवान है वो भी मौजूद रहने वाले हैं। अलग अलग जो भागों में पूरा जो एरिया है या पूरा जो हजारीबाग का इलाका है उसे बांटा गया है और अभी जो है यहाँ डीआईजी के साथ साथ एसपी और जो स्थानीय डीसी नैन्सी शाह है वो तमाम अधिकारियों और पुलिस बलों के साथ साथ जो लाठी बल के जवान है यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको अगले 36 घंटे तक अपने मोर्चे पर डटे रहना है। स्पष्ट रूप से इनके पास ये निर्देश आए हैं कि आप लोगों को जिन्हें भी ड्यूटी में लगाई जा रही है उन्हें केवल 36 घंटे तक तो आपको ड्यूटी में रहना ही पड़ेगा। ये स्पष्ट निर्देश है। अगर आपको किसी भी तरीके की जरूरत की चीजें हैं वो आपको आपके जगहों पर पहुंचा दी जाएगी। इस वजह से आपको जहां भी ड्यूटी लगाई जाती है वहां से आप अपनी ड्यूटी को ना हटाएं। आप देखिए कि जो स्थानीय डीआईजी हैं वो संबोधित कर सीधे इसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हाँ, वो क्या कह रहे हैं? अगला 35 घंटे हम सबके लिए एक परीक्षा है और हमको पता है आप तत्परता से काम करेंगे और हम लोग अच्छे से इस रामनवमी का पर्व जो है वो निकालेंगे और लोगों को अच्छा भी लगेगा कि हाँ पुलिस हर जगह प्रॉपरली मौजूद है, तत्पर है। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग सब आपके साथ रोड पर हैं और जो कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सब कभी भी जो भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। एक बार फिर बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं। हम लोग अच्छी तरह से ये जो रामनवमी का पर्व है वो निकाल लें। जय हिंद।
बिल्कुल, सभी को ये निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं कि आप लोगों को अगला जो 36 घंटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस 36 घंटे के अंदर आपको अपने ड्यूटी के जो जगह है वहाँ से कहीं नहीं जाना। थोड़ा विजुअल के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि जो महिला जवान है उनकी भी तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। और इसके साथ साथ जो खेलको पार्टी, एक नई तरह की जो पार्टी है उसे यहाँ पर बनाया गया है। जब तस्वीरों में आप देखेंगे तो वो सिविल ड्रेस में आपको नजर आएंगे। आप देखिए लाठी के साथ साथ वो सिविल ड्रेस में इस वजह से है क्योंकि उन्हें स्पेशल टास्क दिया गया है कि आप सिविल ड्रेस में होंगे लेकिन जगह जगह पर आपकी तैनाती इस वजह से होगी ताकि लोगों को लगे कि पुलिस के ये जवान नहीं बल्कि आम लोग हैं। और उस वक्त अगर किसी भी तरीके की हरकत वहाँ होती है, यानी किसी भी तरीके की हिंसा अगर भड़काने की कोशिश होती है तो उन लोगों पर ये खास नजर रखेगी। अगर हम महिला जवानों की बात करें तो अलग अलग जो यूनिट है उसमें महिला जवान और मजिस्ट्रेट उसकी तैनाती वाकई गौरव, एक तरफ जहां पूरी तैयारी युवाओं की तरफ से की गई है, भक्तों की तरफ से की गई है इस जुलूस को निकालने के लिए, शोभा यात्रा को निकालने के लिए, तो उतनी ही तैयार पुलिस भी नजर आ रही है। चाहे वो सिविल ड्रेस में पुलिस हो या फिर अपनी वर्दी में, पूरी मुस्तैदी के साथ उनके लिए भी तैयारी है और वो लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव। बढ़ते आगे, अगली खबर लोहरदगा से, जहां के सेन्हा थाना क्षेत्र में रामनवमी का मेला लगाने पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को रामनवमी के मौके पर महावीर मंडल अरू सरना में मेला लगाने को लेकर टेंट लगा रहे थे, लेकिन मेला स्थल का लाइसेंस नहीं होने के कारण प्रशासन ने मेला स्थल पर जाने से अखाड़ों को रोक दिया। हालात को देखते हुए मौके पर मुख्यालय डीएसपी, सेन्हा थाना प्रभारी, सीओ, बीडीओ सहित कई अधिकारी पहुंचे और सरना मैदान में मेला लगाने से रोक लगा दी। अधिकारियों ने दूसरे स्थान पर बाजार टाड़ पर मेला लगाने की बात कही। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आकाश साहू। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्थल है, धार्मिक स्थल, सरना स्थल जो समाज के लिए है उसके लिए उसमें लग जाए। उसमें अगर मान लीजिए रामनवमी मेला लगता है तो ऑब्जेक्शन होता है। लाइसेंस के लिए 24 में भी आवेदन दिए थे गैर मजरूआ में और 25 पे भी दिए हैं, जिसमें अम्बा बगीचा लिख दिया गया है और मेला नहीं लग पाया, प्रशासन नहीं लगाने दिया और जुलूस को जगह जगह में रोक दिया। भड़गांव वाला को भड़गांव में रोक दिया और सिर्फ जोगना वाले लोग पहुंचे थे अरू मोड़। वो हम लोगों को जगह बताया कि कहाँ मेला लगेगा, जगह स्पष्ट करें। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत अरू में कल रामनवमी मेला नहीं लग पाई। कहा जा रहा है कि मेला स्थल का लाइसेंस नहीं होने के बाद प्रशासन ने मेला लगने से रोक लगाई। वहीं प्रशासन का कहना है कि लाइसेंस नहीं होने के कारण लाइसेंस कहीं और इशू किया गया, अम्बा बगीचा में लाइसेंस इशू किया गया था, लेकिन जो मेला समिति है और सरना मैदान में मेला लगा रहे थे, जिसके बाद परमिशन नहीं दी गई और आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम भी किया, जिसके बाद मेला समिति के लोगों ने विरोध जताते हुए मेला लगाने से मना कर दिया और मेला नहीं लग पाई। प्रशासन द्वारा दूसरे जगह मेला स्थल का चयन कर दिया जा रहा था, लेकिन लोग नहीं माने और अंत तक अरू में रामनवमी मेला नहीं लग पाया। अब देखना होगा कि ग्रामीण और प्रशासन लगातार इस पर बात कर रहे हैं और आगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, अरू के लिए मेला स्थल का चयन कब तक होता है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां दुर्गा पूजा के आखिरी दिन सिंदूर खेला जाता है और इस दिन विवाहित महिलाएं मां को लाल सिंदूर चढ़ाती है और एक दूसरे को लगाती भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गा पूजा के आखिरी दिन की, जहां महिलाएं बहुत ही खुशी के साथ सिंदूर खेला खेल रही हैं। विवाहित महिलाएं मां को सिंदूर चढ़ाती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाती भी हैं और एक दूसरे का आशीर्वाद भी लेती हैं। और इसी बीच सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में जेएमएम है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बड़ा बयान आया। कहा, पहले भी बिहार में हमारे विधायक रह चुके हैं और अब जेएमएम राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद काफी प्रभावित हुए हैं और देश भर में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से भी एक हैं। और ऐसे में अगर बिहार विधानसभा में जेएमएम उतरती है तो अलग ही रंग दिखेगा। चुनाव में मौका मिलता है तो 3 से 4 सीट जरूर जीतेंगे। निश्चित तौर पर बिहार चुनावों पर चर्चा होगी, क्योंकि इस महाधिवेशन के तुरंत बाद अगर कोई किसी राज्य में चुनाव है तो वो है बिहार।
बिहार में पहले भी हमारे विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार चूंकि पार्टी एक अलग अंदाज, अलग तेवर में है, माननीय हेमंत सोरेन जी के जेल से रिहा होने के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर है, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री में, और उनकी जो सोच है उस सोच से प्रभावित होकर हमारे चाहने वालों की तादाद बढ़ी है। चाहे वो बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो सामने बिहार का चुनाव है और हम राष्ट्रीय पहचान बनाने को उत्सुक हैं और हम वहाँ 3 से 4 सीट जीतने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे और सरकार बनाने में हमारी भूमिका। और इधर जेएमएम के दावे पर बीजेपी का बड़ा बयान आया। कहा ये बंगाल भी चुनाव लड़ने के लिए गए थे और अब ये बिहार में जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल उनकी सहयोगी दल है। जिस तरीके से इन्होंने आरजेडी के साथ झारखंड में किया है, शायद कुछ वैसी ही जगह उन्हें बिहार में मिल जाए, पर इन्हें अपने जनाधार को देख लेना चाहिए। 1 और 2 बार मुख्यमंत्री बनने से कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाता। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से इन लोग का आना ठानी हुई, उसके बाद से लगातार वो अपने सभी कैंडिडेट का नाम वापस ले लिए। अब बिहार में जा रहे हैं। आरजेडी उनके यहाँ सहयोगी दल है। अब देखते हैं आरजेडी उनको वहां पर कितने अहमियत देती है। जिस तरह से आरजेडी को इन्होंने यहाँ जिस तरह से अहमियत दिया है, उसी तरह से आरजेडी भी उनको वहां अहमियत देगी। देखिए, ऐसा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पूरे विदेश में विस्तार करने का काम कर रहे हैं। उनके पार्टी के अभी उनके सहयोगी एक पप्पू यादव जी तो बोल रहे हैं कि देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता है, तो देश भर में घूम घूम कर चुनाव लड़े। पॉलिटिकल पार्टी लड़ना चाहिए, लेकिन अपना जनाधार को भी देख लेना चाहिए। सिर्फ 1 बार मुख्यमंत्री बन जाने, 2 बार मुख्यमंत्री बन जाने से आप बिहार में भी पैर पसार ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिहार की जनता जागरूक है, आपको सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस ने इस बयान का पलटवार करते हुए बीजेपी इंडिया गठबंधन के बीच ना ही बोले तो ठीक होगा। बीजेपी का कितना जनाधार है ये सभी ने झारखंड के चुनाव में देख लिया। ये अपने मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो ये दूसरों की बातें क्यों करते हैं। जेएमएम अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। हर किसी की मंशा होती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बने। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि मंडल अध्यक्षों का चुनाव नहीं कर पा रही है झारखंड में। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपनी अहर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है और हमें लगता है कि संविधान ने ये अधिकार दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान बदलना है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। संविधान ये अधिकार दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने को इच्छुक होता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अगर चुनाव लड़ने को इच्छुक है तो वहीं अडानी पावर प्लांट के विस्थापितों को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सीएम से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें 2 से 3 दिन के अंदर समाधान होने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि अडानी पावर प्लांट में विस्थापितों को नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उन्होंने नौकरी नहीं दी, जिसको लेकर विस्थापितों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 14 तारीख तक आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली है। 7 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं। हमने कहा कि सरकार को इससे गंभीरता से लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरी बात मेरी संज्ञान में आई है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। 1-2 दिनों के अंदर इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के इसका हल करने का प्रयास करेंगे, इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगली खबर धनबाद से, जहां पुटकी थाना क्षेत्र शिव मंदिर कामेश्वर मंदिर मैदान में पुलिस के लाउडस्पीकर बंद कराने पर लोगों ने विरोध कर दिया है। थानेदार के जबरन लाउडस्पीकर बंद करने पर अखाड़ा दल और पुलिस से जमकर बहस हुई। हंगामा विरोध देखते हुए पुलिस को अखाड़ा रद्द करना पड़ गया। सूचना पर पहुंचे वरीय अधिकारी ने अखाड़ा दलों से बातचीत कर मामले को शांत करा दिया है। और फिलहाल